साथ रहने की कस्में अब खाई जा रही हैं, क्योंकि अगर बिखरेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, ये तो साफ इन तस्वीरों से। और सरकार ने तीसरी कर ली, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके औपचारिकता निभा ली। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये आग कैसे थमेगी और इसे कौन रोकेगा। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता होगी सरकार को अपना एक प्रकार का रोल प्ले करना चाहिए कि जिसके अंदर सरकार एक न्यूट्रल रहे। लेकिन यहाँ पर सरकार इस प्रकार से लगातार खालिस्तानियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, लेकिन वो खालिस्तानी नहीं है, बुल्ले हैं। इस प्रकार की बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि लोग खालसा का नाम भी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ भारत के अंदर गुरुओं की हम आराधना करते हैं, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए जन्म लिया और संपूर्ण रूप से समर्पित किया सनातन की रक्षा के लिए। आज कुछ तथाकथित लोग गुंडे बनकर खालिस का नाम सच्चा होता है, सच्चा जो खालिस हो, जो शुद्ध हो, वो खालसा है। लेकिन ये खालसा के नाम को बदनाम कर रहे हैं। खालसा के नाम को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल सही लाइन आपने कही है। दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनीतिक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और भारत अपने तरीके से इसको देख रहा है और भारत ने आगाह भी किया है, बताया भी है कि ये हमले ठीक नहीं है। पीला झंडा ठीक है, लेकिन जो हमले किए जा रहे हैं वो कहीं से भी काबिले तारीफ नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं पर हमला है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और जो वहां की सरकार है सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। आभारी हूँ सर, आपके चैनल पर जब आता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और अभी मैंने धर्मगुरु के विचार सुने, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच जो आपने अभी हम सबको बताया है। सर, मैं उस एरिया में कई साल रहा हूँ, हर साल जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। कनाडा की जो सिचुएशन है उसमें भी बहुत रुचि रखता हूँ। पहली चीज ये है कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने ट्वीट किया था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर और बाकी माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। उसने उनको बताया था बर्बरता का ये एक प्रदर्शन है। अब क्या होगा सर, जो हिंदू कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पावरफुल है, बहुत अमीर है, और उनके समर्थन के साथ मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। अब कनाडा में किसी ने ट्रूडो को बता दिया है कि टाइगर, अगर ये लोग वहां अगर ये जीत गया, वैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप तुझसे नफरत करता है, तूने इसका हंसी मजाक किया था इसके साथ बकिंगहम पैलेस में 4 साल पहले उससे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इसको कि ये दोगला है, इसको ये झूठा है, ये हिपोक्रिट है। बहुत सी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो के बारे में कहेंगी। तो अगर वो कहीं जीत गया और उसने कनाडा में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया, तो तू दुनिया में कहीं मुंह छिपाने के काबिल नहीं हो गए। इसीलिए उसने ट्वीट किया ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन किन्होंने ये हमला किया है उसके बारे में कुछ नहीं कहता। सर, एक तो बुरा इंसान होता है झूठा, स्वामी जी, और जो झूठा हिपोक्रिट भी होता है वो सबसे गंदा इंसान होता है दुनिया में। ट्रूडो वही है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है किसी ना किसी तरह से ये खालिस्तानी एलिमेंट को सपोर्ट करने से, उनके साथ दोस्ती करने से, उनके जूते साफ करने से मुझे 5 साल पूरे करने का मौका मिल जाएगा, फिर हमें बहुत अच्छी पेंशन मिलती है अगर हम एक्स पार्लियामेंटेरियंस हो। ये सब को ध्यान में रखते हुए सर मुझे लगता है कि ये बाज नहीं आने वाला। और भारत को क्या करना चाहिए? हमने कड़ी निंदा की है, क्योंकि इस मंदिर के बाहर हमने कॉन्सुलर सर्विसेज भी का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था। कैनेडियन पुलिस को कहा था आप सुरक्षा दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि शायद मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो भी शामिल हो गए थे पिटाई करने में। जो हिंदू धर्म के लोग वहां पर मंदिर में पूजा करने आए थे, वो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने नहीं आए थे। क्या दिमाग खराब हो चुका है इन लोगों का। तो मेरा मानना है कि अब या तो भारत और कम करेगा अपने संबंध, द्विपक्षीय संबंध कनाडा के साथ, इस बेवकूफ के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं, चेहरे से ही चर्चा लगता है। और दूसरी चीज, अगर भारत आगे लीड करे कि कनाडा इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, सारी दुनिया जानती है, दुनिया भर के डाकू बदमाश सब कनाडा में शरण। बिल्कुल सर, बड़ी बात और इसलिए भी है क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव भी कनाडा में होने वाले हैं, तो ऐसे में ट्रूडो अपना वोट बैंक भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मंदिर पर अटैक हो रहा है। आप दोनों बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। रविवार को यह घटना हुई जब एक समूह ने यहां पूजा पाठ के लिए आए लोगों पर हमला किया। इस घटना की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसमें हिंदू सभा मंदिर के बाहर कुछ लोगों को लाठी डंडों से हमला करते हुए देखा भी जा सकता है। इस घटना के बाद ट्रूडो सरकार सवालों के घेरे में है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानियों को खुली छूट।
राष्ट्रों की ये कैसी पॉलिटिक्स। कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया। यहाँ हिंदू सभा मंदिर परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया। इस हमले में बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तान झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार करते दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू समाज में नाराजगी है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का आरोप है कि यह हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। कनाडा में कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया और उन पर हमले हुए। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर ट्रूडो सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोशल साइट एक्स पर बयान देकर महज औपचारिकता पूरी कर दी। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। ट्रूडो अपनी पुलिस की खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि हमले के आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई, कब कार्रवाई होगी, इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ निंदा करने से हो जाएगा? क्योंकि कनाडा में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, मंदिर को भी खूब निशाना बनाया जाता है और इसकी दीवारों पर अब शब्द लिखे जाते हैं और इसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन ट्रूडो सरकार को यह सब नजर नहीं आता। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर वो भारत से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मचाते हैं। इस हमले के बाद अब कनाडा में हिंदुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई हमारा विरोध करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ विपक्ष के हिंदू सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं पर हुए अब तक के हमलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बस निंदा। क्या खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन है? क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका कनाडाई पीएम ट्रूडो को जवाब देना होगा, साथ ही एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ बयान देना ना काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से पोस्ट भी किया गया और अपनी पोस्ट में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, वो आपको बताने वाले हैं। दरअसल वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की वो अच्छी की। यानी कि आप देख सकते हैं, आप जस्टिन ट्रूडो का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो ट्रूडो ने मंदिरों में जो हिंसा है उसको अस्वीकार्य बताया और ये भी बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, यानी कि अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने ट्रूडो को फटकार लगाई है। मंदिर पर हमले को लेकर पोस्ट जो किया है उस पर फटकार लगाई गई है। कहा है कि जैसा है वैसा ही कहो, ये खालिस्तानी आतंकवादी है। खालिस्तानियों ने हिंदू कैनेडाई लोगों पर हमला किया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोहरा जी, साफ संदेश है। भारत में सुनाई दे रहा था कि अगर एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन ब्रैम्पटन में भी यही आवाज आ रही है और साफ इशारा है कि वहां पर हिंदू अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो उस तरीके से हमले होते रहेंगे और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने से नहीं काम चलेगा। और जो चालाकी है, जो कहते हैं ना कि चालाकी ऐसी हो जो पकड़ी ना जाए, यहां तो इनकी पूरी ट्रूडो की चालाकी पकड़ी गई।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अमेरिका में मैं कुछ क्लासेस अटेंड करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई नहीं की बट क्लासेस के लिए जाता था। तो रॉबर्ट मर्टन प्रोफेसर थे, उनका लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी आप काम कुछ करते हैं, सोचते हैं कि ये उसका नतीजा होगा, लेकिन परिणाम कुछ और होता है। शायद ये जो चर्चिया है डस्टबिन ट्रूडो, इसको मालूम नहीं है। ये सोच रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पुछ करने से, उनके जूते साफ करने से, उनका भोजन बनाने से, जैसे भारत में आके यूं करके भांगड़ा कर रहा था, ये अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। लेकिन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का ये होगा जब कनाडा में अगली इलेक्शन होगी या उससे पहले, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी फेवर में, इसकी रक्षा के लिए एक आवाज नहीं उठेगी। अब इसने क्या किया है इन अटैक से, जिनका ये समर्थन कर रहा है और अपनी पुलिस को शाबाशी दे रहा है जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इस अटैक से इसने हिंदू समुदाय को एकजुट बना दिया है। अब ये उनकी ताकत देखेगा जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप समझ चुका है। इसलिए वो बांग्लादेश में कंडेम करता है बारबैरिक एक्टिविटीज जो हो रही थी हिंदुओं के अगेंस्ट, माइनॉरिटीज के, क्रिश्चियंस के, बुद्धिस्ट के। लेकिन ये बेवकूफ मुंह नहीं खोलता, अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। सर, ये आदमी या तो दिन में 24 घंटे में से 23 चर्च खाता है या इसका दिमाग खो चुका है। ऐसी चीजें किसी नेता को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा सवाल वही है कि देखिए क्या अगले साल जो 2025 में चुनाव होने हैं तो ट्रूडो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर खालिस्तानियों को, उनको आतंकवादी ना कहकर उनका समर्थन कर 100%। और मैडम, जो मैं इस समय रुझान देख रहा हूं फ्रॉम कनाडा, इसकी पार्टी को अगर 5 सीटें भी मिल जाएं तो इन लोगों को भांगड़ा नाचना चाहिए। ये हालत है वहां पर। पीपल डिटेस्ट जस्टिन ट्रूडो। मैम, एक चीज आपको और बता देता हूं, एक मेरे कनेडियन दोस्त कह रहे थे कि वो अफ्रीका किसी देश में गए थे, और स्वामी जी ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। तो वहां पर जब इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट उन्होंने दिखाया, उसने देखा कैनेडियन पासपोर्ट है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है, ओ निजार सिंह। उसको भी पता है कि ये बेवकूफ आदमी कनाडा की अंतरराष्ट्रीय छवि इसने बिल्कुल बर्बाद कर दी है। कोई नहीं पसंद करता मैम, उनकी रेपुटेशन खत्म हो गई है। लोग वहां जाते थे, भारत से क्यों जाते थे? इकोनॉमिक रेफ्यूजीज, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। हमको थोड़ी वहां अच्छे पैसे मिलेंगे, सड़क के ऊपर सोना पड़ा वो उठा लेंगे। अब तो सड़क पे सिर्फ खून बहता है। तो इसने पूरी तरह से अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है, और ये आने वाले समय बहुत सालों तक मैम ये चलेगा, इससे पहले कि कनाडा अपनी छवि वापस ले सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वोरा जी, आपके पास लौटेंगे और चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि सनातन पर वार ट्रूडो जिम्मेदार है। आपको ये जानकारी दे दें कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है। ये आपको बता दें कि नेपियन सांसद है चंद्र आर्य, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है कि अब सीमा पार कर दी, हद पार कर दी। ऐसे कई बार वार किए गए हैं। और मंदिर में भक्तों पर हमला, कनाडा में उग्रवाद जो है वो गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। उग्रवादी जो है वो लगातार, चरमपंथी जो कट्टरपंथी है, लगातार और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, उल्टा अपनी जो पुलिस है उसकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू कनाडाई लोगों पर भी हमला जो किया गया है वो चिंताजनक है, चिंता की बात उसमें की जा रही है। इसके अलावा पुजारी को भी सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हैं कि अब हमें एकजुट होने की जरूरत है। कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का सुरक्षित ठिकाना है, वहां पर उनको सुरक्षा दी जाती है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हिंदू सभा मंदिरों के बाहर भी जो हिंसा की गई वो निंदनीय, यानी कि उसकी निंदा लगातार की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से फिलहाल कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, उल्टा वो इस पूरे मामले को लेकर चुप नजर आते हैं और दूसरी तरफ अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है, ये तमाम आपको बता रहे हैं कि जो ब्रैम्पटन के मेयर है पैट्रिक ब्राउन, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई। ये अलग अलग जो नेता है, अलग अलग पदों पर तैनात है, उनकी तरफ से टिप्पणी की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कनाडा की निंदा पूरे देश में की जा रही है। चलिए विक्रमादित्य जी, आपने सुना, पूरे ग्राफिक्स से मोटे अक्षरों में हमने आपको बताया चल क्या रहा है। सवाल तो है सनातन का, शांत सनातन का, गंभीर सनातन का। और जब सनातन पूरी गंभीरता के साथ इसे देख रहा है, और इससे बढ़िया विश्लेषण कुछ नहीं हो सकता। पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसे देखा, तजुर्बे